कोरोना की पिछली लहर में बरौली से शुरुआत हुई थी। जब बाढ़ आया था तो रोड पर एक शख्स खाना खिला रहा था। जब कोरोना का चरम था तो एक शख्स घूमकर डॉक्टरों को पीपी किट, सैनिटाइजर बांट रहा था। और वो शख्स आज मेरे बगल में फिर बैठे हैं, नाम राजू सिंह है। और राजू सिंह की अभी परिचय के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जगह जगह पहुंचा रहे हैं। अपने क्षेत्र के लोग, आप पूरा गोपालगंज जिला कह लीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं। और अब जब बाढ़ के साथ साथ कोरोना के प्रकोप से बिहार परेशान है और बाढ़ से परेशान होने वाला है क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है, तो एक नेता के तौर पर राजू सिंह क्या सोच रहे हैं। फिलहाल अच्छी खबर एक और है इनके लिहाज से कि साहब भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, इसके लिए बधाई। और शुरुआत करते हैं तो पहले यही बताया जाए, क्या जिला का स्थिति क्या है, क्या क्या हुआ, अपने तौर पे क्या क्या किए आप। सबसे पहले जनता जंक्शन को और प्रशांत राय जी आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना के वैश्विक महामारी में आप पूरे बिहार में घूम घूम के जो भी ज़मीन से जुड़ा हुआ या जो कमी है उसको सरकार में या जनता में लाने का काम किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात अभी की, तो पिछले साल मेरे ही गांव देवापुर में बांध टूटा था जिससे भयावह त्रासदी हुई थी। बहुत सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए थे। उसमें मेरे द्वारा जितना हो सका लोगों को खाना खिलाना या तिरपाल, पॉलीथीन, दवा की व्यवस्था करना मैं अपने स्तर से बांटा था, जिसका प्रमाण आप भी हैं। आप भी आए थे और घूम घूम के खाना भी खाए थे आप। जी, हाँ, आप खाना भी खाए थे और घूम घूम के आप सब दिखाए थे। तो जितना हो सका है, हम लोग एक ठो साधारण आदमी हैं, जितना हो सका है मानवता के हित में, समाज हित में हम करने का काम किए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जब पिछले साल कोरोना महामारी में जब हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर लोग पैदल जब चल के अपने घर जा रहे थे, मेरे ही घर के सामने नेशनल 28 है, तो मुझे भी लगा कि जब सब दुकान, होटल बंद है और ये लोग पैदल जा रहे हैं तो इनको भी खिलाना चाहिए। तो देवापुर में ही हम लोग अपने से लगभग 16-17 दिन जितने भी प्रवासी बिहारी थे उनको खिलाने का काम किया गया था। लगभग 45-46 हज़ार लोग खाना खाए थे और बढ़िया खाना खिलवा के उनके गंतव्य स्थान पर हम भेजने का काम किए थे। जो दूसरी लहर कोरोना के वजह से हुई है, ये तो बहुत ही भयावह स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है। बहुत सारे लोग मरे हैं और उसका भी कारण है कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग में काम होना चाहिए वो उस तरह का काम नहीं हुआ है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं। और जो जिंदा भी हैं वो डर डर के जी रहे हैं कि कब मेरा सांस रुक जाए और कब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं। तो जहाँ तक मेरा मानना है प्रशांत जी, कि अगर गांव को ही हम लोग स्मार्ट गांव बना के स्मार्ट स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा दें, कैसे होगा इसमें तो विशेष रूप से सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि ये स्मार्ट स्वास्थ्य केंद्र हर पंचायत में बन जाए, तो किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बरौली में, हमारे बरौली विधानसभा में 36 पंचायत है, माझा में 23, बरौली में 23 और माझा में 16 और 22-23 नगर पंचायत है। इसमें मात्र 2 स्वास्थ्य केंद्र है, बरौली में और माझा में। लेकिन डॉक्टरों की संख्या जहां तक मुझे जानकारी है, बरौली में 1 ठो MBBS डॉक्टर हैं और माझा में भी शायद 1 MBBS डॉक्टर हैं। आप सोच सकते हैं कि 2 MBBS के भरोसे लगभग 36 पंचायत नहीं चलाया जा सकता है। और भी आयुष के डॉक्टर हैं जिनसे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। मेरे ही क्षेत्र नवादा के एक ठो लड़का का ऑक्सीजन लेवल गिर गया, तबीयत ख़राब हो गया। वो मेरे पास फ़ोन किया तो मैं झझवा जो क्वारंटाइन सेंटर खुला है वहाँ पे मैं उसको लेके गया रात में 6 बजे। वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, जैसे तैसे जो ANM चाहे नर्स वगैरह थी उसके माध्यम से मैं ऑक्सीजन लगवाया। डॉक्टर को खोजते रह गया, डॉक्टर साहब 2-3 घंटा नहीं मिले। एक डॉक्टर साहब आए, उनसे मैं बोला कि भाई इस पेशेंट का स्थिति बहुत गंभीर है, आप देखिए। तो बोले कि हम आयुष के डॉक्टर हैं,
यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर की एक ठो व्यवस्था हुई थी, लेकिन उस सुबह से एमबीबीएस जो डॉक्टर साहब हैं वो नहीं आए हैं। आप इसको अगर बेहतर इलाज कराना चाहते हैं तो हम रेफ़र कर देते हैं। तो मैं उसको रेफ़र करा के हथुआ क्वारंटाइन सेंटर में भेजा, जहाँ वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा है और अभी स्वस्थ है। तो कहने का मतलब है कि अगर अस्पताल ही हो, कोविड अस्पताल खुल जाए और डॉक्टर ही नहीं रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं रहे, तो फिर उस कोविड सेंटर खोलने का क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब है कि जो हम लोग एक ठो पंचायत प्रतिनिधि हैं, एक पंचायत में चाहे मुखिया का फंड हो, वार्ड का हो, बीडीसी का हो या जिला परिषद का हो, पूरे एक साल का जितना भी राशि उपलब्ध होता है, अगर उस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र को अगर हम लोग डेवलप कर दें, उसको स्मार्ट बना दें, उसमें ही ऑक्सी कंसल्टेंट या ऑक्सीजन की व्यवस्था या बेड लगवा दें और एक डॉक्टर की व्यवस्था या कोई भी उस तरह का व्यवस्था कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से जितने लोग ऑक्सीजन के वजह से मरे हैं उसमें ज़रूर गिरावट आएगी। तो इसमें भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि रोड अगर हमारा 2 साल नहीं बनता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य केंद्र अगर नहीं बन रहा है, उसका समुचित व्यवस्था हम लोग दवा, ऑक्सीजन, बेड की व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो भयावता बढ़ेगी। तो मेरा मानना है कि कम से कम 1-2 साल जो भी प्रतिनिधियों का फंड मिल रहा है उसको बेहतर करने के लिए पंचायत में स्मार्ट स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए कि और जिससे किसी को कोई। तो भाजपा ज्वाइन हो गया अब आपका? जी। अब भाजपा ज्वाइन हो गया तो यहाँ के विधायक साहब भी भाजपा ही हैं, अब तो आप कुछ बोलिएगा नहीं, लेकिन ये तो मानिएगा ना कि गलती हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। ना पार्टी स्तर से भाजपा और जदयू की सरकार है और यहाँ के विधायक माननीय राम प्रवेश राय जी हैं, वो भी अपने स्तर से अच्छा प्रयास कर रहे हैं। गए थे आज हम उनके पास जवाब नहीं था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काहे बंद है। ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो मान लीजिए कि खोला गया है, लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। विधायक जी भी अपने स्तर से प्रयास करते होंगे और किए भी होंगे और निश्चित रूप से पार्टी भी इस पर गंभीर है और गंभीरता से इस विषय को ले रही है। अब तो आप नहीं बोल पाइएगा ना उनके बारे में? नहीं बोलना नहीं, ना भाजपाई की बात नहीं है। हम लोग पार्टी में हैं और राम प्रवेश जी भी अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्तर से जितना हो सकता है। सब चीज़ एक ठो विधायक के हाथ में नहीं होता है। जो ये कोविड के वजह से जो आपदा विभाग बना है उसका भी काम है। हमारे जिला पदाधिकारी भी अच्छा काम कर रहे हैं और समस्या ये है कि इतना लोड पड़ गया है इस महामारी से कि कोई भी व्यवस्था अगर चाहिएगा कि तत्काल अगर छू देने से छू मंतर हो जाए तो संभव नहीं है, इसमें टाइम लगेगा और सरकार भी इसको गंभीरता से ले रही है। और सरकार के हम लोग एक ठो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों से जितना भी हो सका है करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो। मैं भी जैसे तैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके मेरे क्षेत्र में जो भी लोगों की ज़रूरत हुई है, चाहे ऑक्सीजन का हो या दवा का हो या अन्य किसी भी तरह का आर्थिक मदद हो, चाहे वो कोरोना से पीड़ित हो, मैं भी अपने स्तर से जितना हो सका है करने का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बाढ़ में आप खाना खिलाए थे, जी। इस बार लगता है आपको फिर खिलाने का मन कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो बोल्डर पिचिंग काहे नहीं हो रहा है? नहीं, बाढ़ की जहाँ तक बात है प्रशांत जी, तो मेरे यहाँ भी बांध टूटा था और कई जगह टूटा था, बैकुंठपुर में भी टूटा हुआ था। तो बाढ़ में बांध का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है। काम में काफ़ी लापरवाही जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा किया गया है। जहां मिट्टी भरना चाहिए वहां बालू से भर के काम किया है। जियो बैग जो डाला गया है वो भी हम एक दिन गए थे उधर घूमने के लिए, देखने के लिए, तो हमारे देखने से संतोषजनक काम नहीं हो रहा है। इस पर सरकार को या जिला प्रशासन को अपने देखरेख में लेके और बाढ़ आने के पहले जो भी अधूरा काम है उसको पूरा करना चाहिए। और बाढ़ अगर भगवान न करे कि आए, इसलिए कि हम लोग बाढ़ झेले हुए हैं और बाढ़ में जितना तकलीफ़ हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे ज़िला के लोग और दूसरे ज़िला के लोग भी जो कष्ट सहे हैं, भगवान न करे कि उस तरह की त्रासदी आए। अगर उस तरह की त्रासदी आती है तो हम लोग उसका डट कर मुकाबला करेंगे और अपने जनता को कोई समस्या न हो
इसके लिए बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। महामारी है, लेकिन अंतिम सवाल यही रह जाएगा कि क्या हम अगले विधायक के बगल में बैठे हैं बरौली के? जी ना, अगले विधायक के बगल में नहीं बैठे, अभी तो विधायक राम प्रवेश जी हैं और लोग तैयारी शुरू कर देता है, हम भी जानते हैं। नहीं, तैयारी नहीं है, हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के एक छोटा सा सिपाही हैं। पार्टी जिस तरह से निर्णय लेगी उस तरह से देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग जनहित में, जन सेवा में काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब जनता रहेगी तभी कोई नेता रहेगा, कोई प्रतिनिधि रहेगा। इसलिए हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि कोरोना महामारी हो या बाढ़ हो, इससे बरौली विधानसभा की जनता को किस तरह से निजात मिले, किस तरह से हम लोगों का सेवा कर सके, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, बार बार लिखते हैं नर सेवा नारायण सेवा। बाकी इनकी एक और कहानी में सुना देता हूँ आपका। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम कैमरा पर नहीं लेना चाहता हूँ। रात की तकरीबन 8 बजे उनका कॉल आया था, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। साहब ने हमको बोला कि हम राजू चाचा के पास फ़ोन किए थे और हम तुम्हारा नाम ले लिए हैं। हम बोले कि ठीक है, और शायद आधे घंटे के अंदर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया था, जो 4 दिन बाद वो पहुँचा भी गए थे आपको। तो ऐसी नेताओं की कहानियाँ बाहर आनी ज़रूरी है। कल ही मैं ऑक्सीजन सिलेंडर इस कोरोना काल में मैं हमेशा गोपालगंज जाके भरवा के अपने घर रखता हूँ। कल जैसे भरवा के लाया और कहला के एक ठो हैं आदमी जो गोरखपुर से दवाई करा के, कोरोना के ही पेशेंट थे, दवा करा के लौट रहे थे, उनका ऑक्सीजन लेवल 84 था। मेरे पास फ़ोन किए, मैं तत्काल उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। जितना हो सकता है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। वही बात है, ऐसे नेताओं की कहानियां बाहर आनी ज़रूरी है। बाकी ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप तक पहुंचना भी ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा कि इनसे भी बात कर लिया जाए। ये बरौली है, बरौली से ये आखिरी वीडियो है आज का। कल भोरे कटिया रहेंगे, कटिया के जो मित्र हैं वो फ़ोन करें, मैसेज डाल दें और वहाँ जाकर वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को, वहाँ की सुविधाओं को दिखाने का काम किया जाएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे अनीश शर्मा बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।